कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। लेकिन कोई कांग्रेस को अलग करके सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर लेंगे तो ये असंभव दिखाई देता है। और जो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनका हमेशा से रवैया रहा है। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है? कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सांठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सांठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन किसी पार्टी विशेष को केंद्र बिंदु में रख करके नहीं बनाया गया है।
जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु में रख करके ये गठबंधन बना है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, राजनीति में कई तरह की बातें होती रहती है, लेकिन कोई कांग्रेस को अलग करके सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर लेंगे तो ये असंभव दिखाई देता है। और जो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उनका हमेशा से रवैया रहा है कि जब भी कोई समझौता की बात आती है, इंडिया गठबंधन की बात आती है, नया नया राग छेड़ने लगते हैं और उसका खामियाजा हम सबों को भुगतना पड़ता है, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। तो वो हम फायदा किसी को नहीं उठाने देंगे। इंडिया गठबंधन के में रहने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और निश्चित रूप से सभी लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था, तभी इंडिया गठबंधन बना था। आपने देखा झारखंड में किस तरह से हमने शिकस्त देने का काम किया और हमने बड़ा दिल दिखाया। जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उन्होंने और बड़ा दिल दिखाया, और हमारे साथ राजद के लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, तब जाकर के गठबंधन हुआ। छोटे दिल से गठबंधन नहीं होता है। तो हमें लगता है बड़ा दिल करना चाहिए और इधर उधर की बात न करके भारतीय जनता पार्टी को कैसे शिकस्त दिया जाए उस पर विचार करना चाहिए। जो भी इस तरह के बयान आते हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से हमने कैंडिडेचर अनाउंस किया है और सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से घबराहट में इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दे रहे हैं, आपके लोग भी देंगे। उनके बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उनके लोग पार्टी छोड़ करके हमारे यहाँ आ रहे हैं और टिकट पा रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की बात वो कर रहे हैं, अपना राजनीति उनका एक अपना तरीका है करने का, और इस तरह की झूठी सच्ची बातें करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। दिल्ली में, दिल्ली की सत्ता में वापसी चाहते हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। हमें लगता है कि शांत चित्त से सोच करके और इंडिया हित में निर्णय लेना चाहिए। देखिए, केजरीवाल जी बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं। हमने किस किस पल में उनका साथ दिया है वो उनसे छुपा नहीं है, और जो मुख्यमंत्री हैं वो किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनी थी वो सबको पता है। तो हमें लगता है एक जो आपका परसेप्शन था वो अब दिल्ली में लोगों के बीच में सच साबित होता दिखाई दे रहा है। तो आप बौखलाहट में कुछ भी बोलने लगे हैं, और उसका नतीजा है कि कभी उनको विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है। विश्वसनीय सूत्र उनका कौन है? भारतीय जनता पार्टी में विश्वसनीयता बढ़ी है क्या, जो वहां के विश्वसनीय सूत्र इनको बता रहे हैं? तो ये अपने बारे में बताएं, हमारे बारे में क्या है ये पूरे देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का अगर कोई मादा रखता है तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय राहुल गांधी है। नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने का संकल्प लिया है वो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न होगा। बिल्कुल, मैंने तो कहा ना कि दिल्ली में जिस तरह से हमारे कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट हुआ है उससे घबराहट में इस तरह की बातें सामने आने रही। आज 4 दिन पहले तो कोई कुछ नहीं कह रहा था कांग्रेस के खिलाफ। क्यों अब कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हार तय है, तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति है, इसमें चुनाव लड़ना है। इंडिया गठबंधन के कई साथी साथ में रहते हुए अलग से चुनाव लड़े हैं, वो सबने देखा है। पंजाब में भी इन्होंने चुनाव लड़ा। हम लोग अभी पीछे कई राज्यों में इंडिया गठबंधन रहते हुए अलग अलग चुनाव लड़े हैं, लेकिन भाषा पे संयम रखने की जरूरत है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.